इस वीडियो में हम टॉप 10 मूल विधि के एमसीक्यू जानेंगे, जिसमें हमारा पहला है कि निम्न इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। तो आपको इसमें कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है वो है इनकम टैक्स, यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो था इनकम टैक्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, मतलब कौन सा इनडायरेक्ट कर का उदाहरण है, जिसमें आपका ऑप्शन है जीएसटी, बी है कस्टम ड्यूटी, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनकम टैक्स। तो जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो आप इनडायरेक्टली तरीके से देते हैं, वो आपका है जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रतिभूत आहरण यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स किस में आता है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स में आपका ऑप्शन है वित्तीय कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और राजस्व कर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि जो आपका सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज होता है आप डायरेक्ट नहीं देते, इनडायरेक्ट तरीके से देते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर सही हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन कि टोल टैक्स किस कर का उदाहरण है। ऑप्शन है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, रेवेन्यू टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। तो जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार को कितना % इनकम टैक्स मिलता है। आपके पास ऑप्शन है 50%, 25%, 22% और 24%। तो जो भारत सरकार को उसको इनकम टैक्स मिलता है 22%, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना कोई कर लगाया जा सकता है, ना ही वसूला जा सकता है। ये किस अनुच्छेद में है। आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 270A, अनुच्छेद 246A, अनुच्छेद 265, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 265। इसमें लिखा हुआ कि अब बिना किसी प्राधिकार के ना तो कोई कर दे सकते हैं, ना ही कोई वसूल सकते हैं। सातवां है कृषि पर टैक्स लगाने का अधिकार किसका है। ऑप्शन है भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या विधानमंडल। तो जो कृषि टैक्स होता है वो हमारे राज्य सरकार के अंदर में आता है। आठवां क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 संघ सूची के किस एंट्री नंबर में दर्ज है। आपके पास ऑप्शन है एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 83, एंट्री नंबर 84 और एंट्री नंबर 85। तो जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है आपकी एंट्री नंबर 82 में दर्ज है। अगला क्वेश्चन है कि भूमिकर एक्ट 2006 राज्य सूची के किस एंट्री नंबर में दर्ज है। भूमिकर एक्ट यानी कि जो लगान होता है वो राज्य सूची के किस एक्ट एंट्री नंबर में दर्ज है। एंट्री नंबर 45, एंट्री नंबर 46, एंट्री नंबर 51 या एंट्री नंबर 53। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एंट्री नंबर 45 में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में पहली बार आयकर कब लागू हुआ था। भारत में पहली बार इनकम टैक्स कब लागू हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है 24 जुलाई 1860, 10 सितंबर 1861, 1 अगस्त 1860, 9 नवंबर 1862। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 24 जुलाई 1860। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए क्या करना है आपको, बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।